और उन्हें अपने सूर में लपेट लिया। यह दृश्य देखकर ये दोनों बालक कुबलिया पीर द्वारा मारे गए तो राजा कंस मुझे पुरस्कारों से लाद देंगे। वह इसी तरह विचार कर ही रहा था कि श्री मुरली मनोहर अति लघु रूप बनाकर उसकी सूर से बाहर निकल आए और एक भरपूर मुक्का मारकर उसके पैरों के बीच छिप गए। उन्हें न पाकर वह बलराम जी की ओर घुमा। उसी समय लीलाधारी उसके पैरों के बीच से निकलकर उसके पीछे जा पहुँचे और पूंछ पकड़कर पीछे खींच लिया। हाथी तिलमिलाया, परंतु वह संसारी जीव को क्या मालूम कि उसे उत्पन्न करने वाले हैं उससे खेल रहे हैं। हे राजन, जो कुबलिया पीर ने बलराम जी की तरफ से ध्यान हटाकर श्री कृष्ण जी की ओर चला तो बलराम जी उसके पूंछ को पकड़कर खींचते हुए कुछ दूर तक पीछे ले गए और जोर का एक की मुक्का उसकी पीठ पर मारा, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गया और भगवान श्री कृष्ण जी को अपनी सूर की ठोकर मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अपने दांतों से उन्हें फाड़ डालने के लिए अपने विशाल दांतों का उपयोग करने लगे। उस समय सभी ग्वाल बाल उस दृश्य को देखकर भयभीत होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी उसके दोनों दांतों को पकड़ा और बलराम जी उसकी सूंड को पकड़कर उसे उमेटने लगे। वह हाथी अत्यधिक पीड़ा प्राप्त होने से चिघाड़ने लगा, किंतु बलराम जी ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और कृष्ण जी ने अपनी लीला दिखाते हुए हाथों में पकड़े हुए कुबलिया के दांतों को एक झटका मारा। उसके दोनों बड़े बड़े दांत उखड़ गए और एक दांत को बलराम जी के हाथों में देते हुए तिरछी चितवन मुनि संकेत किया। उनका संकेत पाकर ताऊ जी मुस्कुरा दिए और मुगदर के समान उस विशाल दांत का प्रहार हाथी के मस्तक पर किया। फिर श्री कृष्ण जी ने प्रहार किया। उस समय उसे मार डालना। जब महावत डरकर भागने लगे तो बलराम जी ने उसे पकड़कर ऐसा मुक्का मारा, तत्क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसका तन निर्जीव हो गया। कुबलिया का संहार करके दोनों भाई अपने अपने कंधों पर हाथी दांत रखे हुए रंग भूमि में प्रवेश किया। उनके वस्त्रों पर खून के छींटे इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उसी क्षण वहाँ कुछ लोगों ने ग्वालों ने उन्हें अपना रक्षक समझा। नंद बाबा के हृदय में पुत्रवत स्नेह उमड़ आया। मथुरा के स्त्रियों के साक्षात कामदेव प्रतीत हो रहे थे और शत्रुओं के दृष्टि में शत्रु दिखाई दे रहे थे।